बीटी एक्ट 1949 निरस्त करने का संघर्ष जीत कर ही लेंगे दम। वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज महाबोधि आंदोलन को 170 दिन पूरे हो रहे और इन दिनों में महाबोधि धरना आंदोलन बुद्ध गया में अभी भी शुरू है। इसमें कोई आपको दुविधा ना हो, धरना आंदोलन अभी भी शुरू है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम यानी माननीय आकाश लामा, भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति, भंते प्रज्ञाशील और अन्य भंते गणों के साथ ये धरना आंदोलन बोध गया में मोनेस्ट्री में शुरू है। बात हो रही है 29 जुलाई की। 29 जुलाई 2025 को उच्च न्यायालय में बीटी एक्ट निरस्त करने के लिए जो 12 साल पहले भंते सुरेश साई जी ने जो पिटीशन जो दावा दाखिल किया था उसके बारे में थी 29 को सुनवाई। इससे पहले 25 और 26 को भारत देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय धरना आंदोलन था जो जंतर मंतर मैदान पे था। वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और 29 जुलाई को जो हियरिंग हो रही थी उसके सिलसिले में आकाश लामा जी, भंते चंद्रकीर्ति और अन्य न्यायालयीन अभिवक्ता और पूरी ऑल टीम वहाँ दिल्ली पहुँची है और वहाँ जो बातचीत हो गई, जो भी न्यायालयीन बातें हो गई, प्रगति पथ पर है ऐसे ही कहा जाता है। भंते सुरेश साई जी का जो केस था 12 साल पहले का, उसकी कोर्ट में सुनवाई थी और उसके लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की टीम और साथ ही विनाचार्य जी की टीम भी वहाँ दिखाई दी, वो भी वहाँ गए थे। विचार और रणनीति दोनों टीम में थोड़ी अलग है, लेकिन युद्ध की दिशा वही है, युद्ध का जो आगे का पक्ष है वो वही है और ये पूरी लड़ाई, ये पूरा संघर्ष महाबोधि को मुक्त कराने के लिए है। ये बात दोनों में अहम है और एकता में ही ताकत है, एकता में ही जीत है, यही नारा लेकर ये टीम आगे बढ़ रही है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन, महाबोधि महाविहार जो बुद्ध गया में है और मुक्ति किस चीज़ से मुक्ति? तो बीटी एक्ट 1949 ये जो कानून है वहाँ का महाबोधि टेम्पल का, उससे इस महाबोधि विहार को मुक्ति दिलाने के लिए पिछले 135 सालों से ये संघर्ष शुरू था। लेकिन ये संघर्ष सामान्य लोगों तक कभी नहीं आया के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ इतिहासकार, कुछ बौद्ध बांधव और कुछ सरकारी लोग और ये जो कानून चला रहे वो कानून चलाने वाले लोग, इन तक ही ये सीमित था, ये बाहर बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही 12 फरवरी को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने यानी माननीय आकाश लामा जी ने अपनी पत्नी के साथ वहाँ धरना आंदोलन शुरू किया, उससे भी आगे चलकर 10-12 दिनों तक ये खबरें हवाई की तरह फैल गई और बीटी एक्ट क्या है, मंदिर अधिनियम क्या है, ये बातें शुरू हो गई। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने लगातार 3 साल मेहनत लेकर इसका पूरा जायजा लेकर ये केस आगे बढ़ाया और ये धरना शुरू किया। तब से सबको पता चला कि बाबा ये क्या हो रहा है, क्या है, और धरने को भर भर के समर्थन भी मिलने लगा। बहुत सारे लोग बोध गया जाकर वहाँ के हालात देख कर आए और अपनी आंखें देखी, सभी लोगों को बताने लगे और जागरूकता फैलने लगी। बीटी एक्ट 1949 ये एक कानून है, इस कानून को कानून से ही निकाला जाए, इसको लेकर एक संवैधानिक मांग लेकर आकाश लामा जी ने अपनी लड़ाई शुरू की, जो शांतता, अहिंसा और संवैधानिक तरीके से उन्होंने ये संघर्ष जारी रखा। महाबोधि मुक्ति आंदोलन की लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है या किसी संगठन की नहीं है, ये पूरे बौद्ध लोगों की अस्मिता की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। पूरे विश्व में 56 देश है जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं और भारत तो बुद्ध की ही भूमि है, लेकिन यही साबित करने के लिए आज कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाने ये टीम यहाँ आई है। भारत देश के बौद्ध ये अम्बेडकरी विचारधारा के बौद्ध लोग हैं और यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लागू किया है
उसी को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए संवैधानिक तरीके से ये लड़ाई लड़ने की कोशिश अच्छी तरह से यहाँ हो रही है। आप देख रहे हो भंते सुरेश जी की उम्र काफ़ी हो चुकी है। हम वीडियो में देख रहे हैं कि उनकी इतनी उम्र ढली है और उनके रहते ही ये मुकदमे को जीत हासिल होनी चाहिए, यही हम मंगल भावना करते हैं। लिमिटलेस अनूप परिवार और सारे बुद्धिस्ट परिजनों की ओर से हम भंते सुरेश जी के आरोग्य के लिए मंगल कामना एवं मैत्री भाव व्यक्त करते हैं। भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति, माननीय आकाश लामा और हमारे अभिव्यक्ता आनंद जी जोंदड़े और बहुत सारे भिक्षुगण भी यहाँ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और सभी ये टीम दिल्ली में आज उच्च न्यायालय में 29 जुलाई की हेयरिंग के लिए आए हैं। महाबोधि के लिए बनते सुरेश जी की भावनाएं इस वीडियो में हमें स्पष्ट नजर आ रही है, उनकी उम्मीद और उनका हौसला। हम एक है जीतेंगे जल्दी दोनों ले लिए। प्रशासन के ओर से जानबूझकर इस बीटी एक्ट निरस्त करने के मामले में जानबूझकर देरी की जा रही है या देरी हो रही है, लेकिन इसका ही फायदा लामा जी हमेशा कहते हैं जितनी देरी होगी उतना बीटी एक्ट क्या है ये बच्चे बच्चे तक ये बात जानी चाहिए। और ये बात अभी हो रही है कि हर गांव में, हर जिले में, हर तालुके में धरना आंदोलन हो रहे, निदर्शन हो रहे और बीटी एक्ट क्या है इसके बारे में जन जागृति का अभियान काफ़ी मात्रा में बड़ी जोर शोर से शुरू है। इस दौरान हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सदस्य तथा आकाश लामा जी, भंते चंद्रकीर्ति, एडवोकेट आनंद जोंदले और अन्य अभिव्यक्ता यहाँ हमें उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सामूहिक प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें अनेक संगठनों ने हाजिरी लगाई, जैसे कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, भीम आर्मी, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, अखिल भारतीय शाक्य महासभा, महिला सशक्तिकरण संगठन, सिद्धार्थ बौद्ध विहार और अन्य भारतीय बौद्ध संगठन इसमें साथ ही थे। महाराष्ट्र पुणे से लिमिटलेस अनु व्लॉग चैनल यानी मैं इनके साथ थी। यानी 17-18 अप्रैल को महाबोधि आंदोलन में ये टीम गई थी। वहाँ से आने के बाद उन्होंने यानी महाबोधि मुक्ति आंदोलन प्रबोधन सभा भी रखी थी और वहीं से प्रेरणा लेकर 24 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक पुणे शहर के ससून हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का स्टैचू है, उसी के सामने जिलाधिकारी कार्यालय भी है, उसी को बीचों बीच ये 6 दिवसीय धरना आंदोलन भी कल संपन्न हुआ। काफ़ी इसका अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने मिला। लास्ट के दिन यानी जो ज्येष्ठ नागरिक थे, जो पुराने कार्यकर्ता थे, वो इस धरना आंदोलन में आकर शामिल हो गए और उन्होंने इस धरना आंदोलन को सपोर्ट दिखाया और जाते समय सबने एक उम्मीद ठान ली कि बीटी एक्ट क्या है ये घर घर और जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये उम्मीद लेकर ये धरना आंदोलन वहाँ का समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, आपको ये इस वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और महाबोधि और बीटी एक्ट निरस्त करने के मामले में जो भी अपडेट आते हैं वो आपको मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।